सो फ्रेंड्स, मेरे पास जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं उसको ज़रूर देखता हूँ। टाइम अगर मेरे पास हो, टाइम थोड़ा सा आजकल प्रॉब्लम हो जाता है टाइम का। आज मुझे एक फ्रेंड ने, जिनको आप जानते हैं, इनके साथ मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन वो रियल एस्टेट से रिलेटेड नहीं थी। वो कुछ और काम था, उस पर बात करेंगे। लेकिन आज उन्होंने मुझे बताया वो अजमान में थे और इत्तेफाक से मेरा भी करीब में ही था। मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। उन्होंने कहा कि आप अपॉर्चुनिटीज़ देखें देखें कि सिनेरियो क्या है। आप दुबई की रियल एस्टेट की वीडियोस बनाते हैं, व्हाई नॉट अजमान। और अजमान ज़ाहिर-सी बात है, थोड़ा-सा आपको सस्ता पड़ता है। जो लोग डिजिटल नोमैड हैं या जिनको लेट्स से डिस्टेंस का मसला नहीं है, या इवन डिस्टेंस का मसला है भी, दुबई जाते हैं काम करने के लिए तब भी। मैं अभी रात के 7 बज रहे हैं, शाम के 7 बज रहे हैं, सर्दियों के मौसम है तो वो इसलिए थोड़ा-सा जल्दी यहाँ पर अंधेरा हो गया है। तो इसमें मैं अभी डिस्टेंस देख रहा था, तो यहाँ से दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 ऑलमोस्ट कोई 40 मिनट्स के डिस्टेंस के ऊपर दिखा रहा है, और अगर आप वापस आते हैं तो तकरीबन 1 आवर 10 मिनट्स का डिस्टेंस दिखा रहा है, आई मीन टाइम दिखा रहा है। तो अगर आप किसी और एरिया में होते हैं, शारजा में, तब भी आपको टाइम तो लगता है, तो इट इज़ नॉट बैड। जो अभी मैं प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, ये भी काफ़ी बड़ी है प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अलावा मैंने 6-7 प्रॉपर्टीज़ और देखी हैं, आज काफ़ी टाइम हमने गुज़ारा है यहाँ पर। तो मुझे क्वालिटी वाइज़ ज़ाहिर-सी बात है दुबई से आप मैच नहीं कर सकते, लेकिन प्राइस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। किसी को बड़ा घर चाहिए होता है, बड़ी फैमिली होती है, या मल्टीपल लोग रह रहे होते हैं, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि किस तरह से आप, क्योंकि चीज़ें बहुत महँगी हो गई हैं दुबई के अंदर। यहाँ पर भी इवन मुझे जो लोग थे वो बता रहे हैं कि हर 3-4 महीने बाद 1 डेढ़ लाख दिरहम बढ़ जाते हैं। और ऑफ़ कोर्स ये हर वक़्त नहीं चलेगा, इस तरह से प्राइसेज़ बढ़ना सस्टेनेबल नहीं होता। लेकिन एट द मोमेंट इसी तरह से है। तो जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने क्या देखा अब तक, उनसे ज़रा पूछते हैं। बड़ी इनसाइटफुल चीज़ें थी जो अजमान की रियल एस्टेट के बारे में मुझे नहीं पता थी, वो उन्होंने मुझे बताई। तो देखते हैं, और फिर मैं आपको भी बताता हूँ। सो ज़ैद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मेरा लॉन्ग टाइम जी। लास्ट वीडियो हमने बनाई थी कोई 6 महीने पहले शायद। 6 महीने हो गए इस बात को। हाँ, और आपको सब लोग जानते हैं हंगरी की वजह से। हंगरी की वजह से जानते हैं जी। तो काफ़ी लोगों ने जो है ना अप्रिशिएट किया कि आपने उनको हेल्प की थैंक यू सो हंगरी के लिए। मच। एंड आई बिलीव यू आर स्टिल डूइंग। हंगरी का अभी भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी कुछ लोग आए आपके हुँ, ब्लॉग्स वगैरह से भी सही, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो ये आप अजमान में क्या कर रहे हैं? अजमान में बेसिकली घर खरीदने का मूड हुआ था। हाँ, हाँ। तो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स जिसकी रीजंस घर के। का खरीदने का क्या प्रोसेस था? क्यों क्यों खरीदने का मूड हुआ? तो पहले तो मैं हंगरी में देख रहा था, तो इत्तेफाक की बात है कि देयर वर कपल ऑफ पीपल जिन्होंने मुझे कहा कि मतलब आप ना ये इलाके देख के आए, हुँ, यहाँ पे नए घर वगैरह बन रहे हैं और आपको घर भी समझ में आएंगे, प्राइसेस भी समझ में आएंगे और चीज़ें भी। तो मैंने कहा ठीक है, आई केम ओवर हियर। और जब मैंने यहाँ पे देखा तो ब्लू माय माइंड। आपको मेरी। अच्छा, ये घर जो है, अभी मैंने हाँ, इसकी पूरी वीडियो भी बनाई है। हाँ, तो जो आपके, पहले हम उस पे बात कर लेते हैं इस घर के ऊपर। बिल्कुल। ये घर जो है कितने बेडरूम का था ये? ये 4 बेडरूम है। 4 बेडरूम है। 4 बेडरूम है। इसके बारे में वो जो कौन था वो बेचारा, वो इब्राहिम। इब्राहिम, हाँ, हाँ, इब्राहिम। उससे उससे मेरे ख़्याल से पूछते हैं। इब्राहिम से पूछ लेंगे उससे मगर। पूछ लेते हैं, और उसके पीछे जो जब वो बात कर रहा होगा ना, तो मैं वीडियो भी लगा दूँगा इस घर की, ठीक है। ताकि वो हाँ, लोगों को समझ में भी आ जाए। ठीक, ठीक। तो उसकी डिटेल, जो घर की डिटेल है ना, हाँ, वो जो इस घर को हमने देखा, वैसे हाँ, बहुत अच्छा घर है। हाँ, मैं दुबई के अक्सर रियल एस्टेट कर रहा होता हूँ, हाँ, हाँ। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इस घर की एटलीस्ट मैं देख रहा हूँ, तो उससे बहुत रिलेट अच्छी है। उस हमने जो बीच में भी कुछ घर देखे हैं, यस। उनकी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन। पहले हम इब्राहिम की बात कर लेते हैं। हाँ, इब्राहिम को पूरा ये घर का बता दें, हाँ, उसके बाद फिर इब्राहिम हम मेरी टीम में है क्योंकि अभी यहाँ पे हम लोगों ने रियल एस्टेट भी स्टार्ट किया आपने। स्टार्ट किया क्योंकि हंगरी में तो रियल एस्टेट चल ही रहा है, साथ में अपना हाँ। इमिग्रेशन का। हुँ, तो तो इन सारी चीज़ों को देख के मैंने कहा भाई यहाँ पे ज़रूरी है, सही है। तो बंदे को टीम मिल गया। इब्राहिम इज़ इन Yes. माय टीम फॉर माय रियल एस्टेट एंड ही इज़ द पर्सन हु shows everyone how the villa is made, what is the construction, how is the construction going on, and what is the registration fees, ownership fees, the size of the villa, all the technicalities of the villa. Mr. So, All Ibrahim. details, yeah. so All. what is this villa exactly? يعني same this one for Yeah. me. For example, about this one villa now, you sit here. This one for land area here, 3,014 square feet. With square meter, 280 square meter. Okay. For built up area, 3,300 square feet. Okay. This one including AC, about water, electricity. This one was all furniture, same as you like, same you see now. About this one 4 bedroom with study room with mid room. You have one big kitchen. So this is when you are starting from down, you have the good area of the car park plus the
Yes. a garden or something, whatever you call it. You have here and outside here one big land for Okay. garden. The government will make it, but after 6 months, not now. Okay. Okay. Yeah, that is outside. No, Outside. I'm talking about inside. Yeah, you're right. Yeah, this is Outside, outside. the outside is fine, but what about inside? Inside here you have one parking for one car. Okay. Okay. But in outside you have maybe 5-6 car. Okay. Okay. For here, after you come in villa here, you have one hall. Mm-hmm. In this side, one majlis. Mhm. Back side for me now, one kitchen, big kitchen, and full kitchen now. You have here one bedroom with wardrobe with washroom, master room. So normally in Dubai's, I can see whatever the apartment or villas that I've seen in Dubai. There are no majlis concept in most of the Dubai villas. I know, but here in Ajman, more owner he make separate majlis, separate hall. Yes. Yeah, this So is separate majlis. so for majlis, we can even convert it to the bedroom if you want, yeah, as you like. as you want. So this is the bedroom. Let's say one majlis, one bedroom, Yes. and then one powder room, one Yes. kitchen, and one hall. One hall. Yeah, yeah. Then you have the stairs upstairs, Have you- maid's room as well. and yeah, maid's yeah. room. Maid room backside. Yeah, yeah. Okay, Yeah. backside, and And when you go to up, Hmm. in front stairs, you have one hall, big hall, okay, for sitting in night. Okay. okay, And you have 4 bedroom, okay, one study room, and 3 master room for living. right, Yeah, all room with wardrobe. okay, All room is master also, and Hmm. also you have one balcony. right. Yeah, yeah, Balcony we haven't seen. Okay. yeah. Yeah. And also about villa central AC, all villa central AC, all bedroom separate. The good thing about this central AC is that I've seen the ducts. They are good size Yes. duct. Yeah, yeah, yeah. It's not a smaller one. Not a small one. Yeah, yeah. 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 Other person he makes small one, but here he make big because now you have big hole. Right. If you make small here, not about air here, not come good. Yes. Yeah. Even in master rooms, there are big. Even in the master rooms, there are big. Yeah, very big. ducts. Same this one. Yeah. Right. Now you know why I have this guy. No, Ibrahim is a very nice person. Yeah, He explained everything to me. Electrical, yeah, you tell me this build up area, Yeah. this everything. Yeah, على طول. Sorry, So there is no access to the roof, right, in this no, villa? if you go to a roof in this one, Mhm. you go on outside. The owner Okay. he make one stairs and outside, you can go. Okay. Backside villa. Okay, Sorry. fine. But other owner he make stairs inside villa. You go to on roof. Yeah, I saw some of the villas here that they are have. 3 floors. They are 3 floors. Yes. 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 G plus 2. Yes. All area here not same this one. Mm-hmm. More area here G plus 2. You can make building G plus 2. Mhm. But this one G plus 1. Okay. So what is the total cost of this villa then? Let's say in terms of acquisition. Yeah. Okay, I will tell you now one example for this villa. Okay, the owner for this one he asked 1.9, Okay. 1,900,000. Okay, this one including AC, water, electricity, all furniture. Mm-hmm. Some villa not including, but this one not including registration and ownership fees. Okay. About registration and ownership fees, you will pay in land department. When you go to you and the owner in land department to finish deal, you will pay registration and ownership fees. About registration here, you will pay 3% for last price for this one, Mm-hmm. for this villa. Mm-hmm. About ownership fees, you will pay 105 dirham for 1 square meter. Okay. This one 280 meter. Maybe this one 200. So it's almost 1% in that case. Yes. Almost 1%. Yeah. Okay. Okay. For this one, this example, maybe total registration fees for this one, maybe 75,000 Mm. for this villa. Right. Yeah. Water and electricity, you can. About water electricity, you can make connection in Viva. You will pay only for connection FIBA. 30,000. FIBA. Okay. Yeah. Okay. Total 30,000. Mhm. And maybe 30,000. The Viva he calculate how what for water all villa 10,500 for all villa 10,500. About electricity it's a change. Right. All villa not same. Hmm. Maybe this one 4 bedroom, other one 5 bedroom, other one 6 bedroom, not same. But between 15,000 to 20,000. About AC, this is depending for customer. Mhm. As you like. If he need, he have يعني start price 15,000. Mm-hmm. This is for material. I have media or general. As you like your customer. He need So to while take. you are booking the villa, you can ask the quality and the material to be used. Yes. Maybe someone want higher AC, someone wants Yeah. LG, someone. Before you book any villa, you can sit with owner for this one. Discuss with him about all material. Give me bill for all material you bought in villa. No problem about that. Mhm. Yeah. And how long does it take for the villa to be constructed? About villa, and this is depending for contractor. But inshallah, maximum 6 months.
ओके, थैंक यू इब्राहिम, Okay, Mr. विल Wali. बी इन टच विद यू इंशाल्लाह। خلاص اوكي ان شاء الله. ओके Thank ओके, you. थैंक यू वेरी मच। दुबई की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ एक्सपोजर लिया जाए, तो कुछ एक्सपोजर के लिए आपके पास अगर छोटी अमाउंट भी मौजूद है तो उसके थ्रू आप स्मार्ट क्राउड एक प्लेटफॉर्म है जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मार्ट क्राउड में स्टार्टिंग फ्रॉम इवन 1000 दरम्स 2000 दरम्स जितनी भी छोटी अमाउंट है आपके पास, उससे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपका एक्सपोजर यूए की किसी एक प्रॉपर्टी के अंदर हो जाएगा और उसके थ्रू आपका रेंटल भी मिलेगा और आपकी प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन भी हो सकती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अकाउंट खोलेंगे और अकाउंट खोलने के टाइम पर आपको 250 दरम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है, जो कि मेरी तरफ से होगा क्योंकि इस वीडियो को पावर किया हुआ है स्मार्ट क्राउड ने। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो चलें, इब्राहिम से तो बात होगी, हाँ उसने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। हाँ आई होप कि लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाँ ये घर कैसा है जी और इस स्पेसिफिक घर की जो प्राइस थी वो क्या है। हाँ वैसे कितनी थी ये 1.6 है विदाउट फर्नीचर विदाउट फर्नीचर? और 1.9 है विद फर्नीचर अच्छा, इस बात फर्नीचर पे मैं भी काफ़ी हैरान हुआ था कि 1.3 और अच्छा 1.6 ये और 1. फर्नीचर के साथ इसमें इलेक्ट्रिसिटी वाटर और एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग वगैरह साथ में इंक्लूडेड है क्योंकि ये सेंट्रल है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है तो उसके अंदर कम से कम आपका जो लगता है 70-80 थाउजेंड तो उसी में निकल जाता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द हाउस और प्लस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज अराउंड 25,000 तो वो आपका तकरीबन लाख दिरहम तो आप समझ लें इसी में निकल इसी जाएगा। में निकल जाता है तो वो इस कॉस्ट में इंक्लूडेड होता है और जो 1.9 में जो जो बाकी जो 2 लाख हैं वो निगोशिएबल है नेगोशिएबल है। हाँ प्लस ये कि ये जो इसके अंदर वो फर्निश तो होगा, लेकिन फर्निश के अलावा ये जो वॉलपेपर वगैरह ये भी नहीं होगा ना जब नहीं सारी चीज़ें हाँ नहीं जब जो अनफर्निश्ड, अनफर्निश्ड है तो उसमें तो उसमें कुछ भी वॉलपेपर नहीं वगैरह होगा, भी नहीं है बिल्कुल हाँ जी ब्लैंक होगा। वो ब्लैंक है हाँ, सही। हाँ तो उसमें जिसके हिसाब से भी अपना देखना है वो कर हाँ सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अभी फर्नीचर लिया है हुँ। तो मुझे आइडिया हुआ है कि आई टुक इट फॉर 2 रूम्स और तो वो 30-35 हज़ार दिरहम तो हाँ, लग 2 गए बेडरूम 2 एंड हाफ बेडरूम के लिए इतना तो आ जाता है। 30-35 हज़ार लग जाते हैं हाँ, तो तो ये तो बड़ा विला है तो। विला है तो विला को पूरा उन्होंने किचन को उन्होंने कुक किया है हुँ, और हर जगह डाइनिंग टेबल वगैरह तो आई थिंक अराउंड 60 to 80 थाउजेंड हुँ, होने चाहिए हुँ। इतने बाकी बंदा लाख दिन में नेगोशिएट कर सही, वो तो अच्छा, चलें इस पे बात करते हैं। हाँ, तो अभी मुझे ज़रा बताएँ, ज़रा अजमान में हम हेलो के एरिया में हैं। हम हेलो 2 में है हुँ, और ये बिल्कुल यानी कि मुझे इसलिए पसंद आया कि ये बिल्कुल इसका एग्जिट जो है विद इन 2 मिनट्स आप उधर मोहम्मद बिन जायद को आप लगते हैं अच्छा, एंड फ्रॉम हेयर माय ऑफिस टू दुबई अगर मेरे 2 ऑफिस हैं एक राशिदिया में है एक बिजनेस बे में अगर बिजनेस बे जाऊंगा तो इट विल टेक मी अराउंड 42 मिनट्स टू 50 मिनट्स हुँ, हुँ। और अगर मैं राशिदिया तो 35 मिनट्स व्हिच इज़ नॉट बैड अच्छा, और सही। यहाँ से और अगर इस वाले विले से देखें क्योंकि ये थोड़ा सा दूर है तो यहाँ से 40 मिनट्स दिखा रहा था मैं विद ट्रैफिक हुँ। अगर हमने जो देखा था वो तो टर्मिनल 3 दिखा रहा था, मतलब टर्मिनल 3 40 दिखा मिनट्स रहा टर्मिनल 3 का था। हाँ, तो तो चलें, अगर ट्रैफिक नहीं है तो 50 मिनट्स को हो जाएगा, नहीं कम हो जाएगा। कम हो जाएगा ना ट्रैफिक अगर नहीं हुआ तो नहीं, ट्रैफिक अभी नहीं था, क्योंकि अभी हम रात में बैठे हुए हैं, मैं तो जा रहा था अगेंस्ट ट्रैफिक। हाँ जब वापस आएँगे तो वो तकरीबन कोई 1 घंटा 10 मिनट दिखा रहा था। अच्छा हाँ, तो वो 1 घंटा 10 मिनट का फिर उसको लेके चले 1 घंटे को हाँ लेके हाँ चलेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, 1 घंटे तक बिज़नेस बे का होगा आपका? नहीं यहाँ से मैं गया हूँ तो अभी भी मैं यहाँ से जाऊँगा तो अराउंड 45 मिनट 50 मिनट्स 50 मिनट चलें, 50 मिनट्स 50 हाँ मिनट। घंटा रखने हाँ हाँ, घंटा रख लें। टू बी ऑन अ और सेफर अगर साइड अगर ट्रैफिक होता है तो 1 आवर 10-20 ट्रैफिक मिनट्स। में तो कभी नहीं जाना चाहिए ट्रैफिक में तो कभी नहीं जाना चाहिए हाँ, ये हाँ तो है, ये हाँ तो है। यहाँ पे लेकिन तो ये फ़ायदा होता है ना जब आप अपना बिज़नेस कर रहे होते हैं। हाँ फिर अपनी मर्जी से मगर अब तो वो भी अब नहीं रहा फिर भी आपको देख के ही जाना पड़ता है अपने बिजनेस में भी अब जैसे अब कोई क्लाइंट आ रहा है टाइम पर उसको। हाँ नहीं अब जैसे शारजा है हुँ, अब वहाँ पे जहाँ पे अभी मैं शिफ्ट हुआ हूँ तो सुबह 6 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक ट्रैफिक ही है हुँ, तो इफ़ आई वांट टू बीट द ट्रैफिक आई हैव टू बी अप अर्ली और फिर अर्ली फिर जाना पड़ता है फिर सुबह सुबह फजर के वक्त पे जिम चले जाना है हुँ, मैं अभी बहुत मोटा हुआ हूँ मगर हुँ। इंशाल्लाह कम हो जाऊंगा हुँ, कोशिश कर रहे हैं हुँ। फजर के वक्त जाने की हाँ अच्छा, सही, ज़बरदस्त। तो आपने एरिया का पॉइंट अब अच्छा, आपकी वाइफ़ भी काम करती हैं? हाँ जी तो उनके हिसाब से भी आपने देख लिया कि हाँ टाइमिंग। वो राशिद ये मैंने इसी वजह से मैंने बोला ओके, सही है। हाँ अच्छा, लेकिन आपके अगर बच्चे होते हैं तो उनके लिए स्कूलिंग वगैरह यहाँ। स्कूलिंग करीब है स्कूल वगैरह हमने लोगों ने देखा था स्कूल करीब हैं 2-3 अच्छे स्कूल्स हैं बसेस वगैरह भी हैं अच्छा, तो दैट वाज अ गुड थिंग वो सारी चीज़ें देखनी पड़ी थी कि स्कूलिंग का क्या सीन है मेड्स का क्या है कुक्स का क्या है नियरेस्ट जो मॉल है वो कौन-सा है? ज़ाहिया है?
जाहिया मॉल भी करीब है, चाइना मॉल भी करीब है, सिटी सेंटर अजमान भी करीब है। अच्छा ठीक है। तो देयर आर कपल ऑफ मॉल्स व्हिच आर नियर बाय। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो बीच में एक मॉल भी बन रहा है। नहीं मैंने और नहीं देखा, कौन वो सा? स्टार्टिंग में हम लोग जब निकलेंगे ना, हाँ हाँ। तो उधर मॉल और साथ में मैकडॉनल्ड्स वगैरह सारी चीज़ें बन रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दैट्स अ बिग मॉल व्हिच इज अच्छा अच्छा तो अच्छा। एक वो भी एक पॉइंट था कि अच्छा भाई यहाँ पे ये बना रहे अच्छा हैं। ये पॉइंट होता है ना, जब आप कोई नई जगह जा रहे होते हैं तो आप अगर ये चीज़ें देख लें, रडार में हाँ, आ जाएँ आपके हाँ। और आपको समझ में आ जाए, तो आप ऑफ कोर्स पैसे देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी उससे कम है जो दुबई की प्रॉपर्टीज़ हैं। वो तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अब हुँ। मैं जैसे तो 2.58 हम लोगों ने जो सबसे महंगी यहाँ पे जो अभी तक प्रॉपर्टी देखी है वो हाँ, 2.58 की है, सही है। विद एवरीथिंग। उसमें लिफ्ट लगी हुई है, पूल है, अच्छा, सारा फर्निश्ड है विद एवरीथिंग। वी आर टॉकिंग 2.58 के अंदर आपको लिफ्ट भी मिल रही है। लिफ्ट भी मिल रही थी, तो यानी कि 3 नहीं हमने फ्लोर्स। देखी थी, एग्ज़ैक्ट मैंने भी देखा था हाँ, वो वो तो और 2 अच्छा अच्छा विला था वो। हाँ, वो हमने 2 2.3 का देखा था। अच्छा 2.3 का था वो। हाँ, अब वही अगर कॉर्नर पे है, हाँ, बड़े साइज़ का जो हमने कॉर्नर का हमने एक जाइंट घर देखा, हाँ। तो अगर हमने वही उसने जो अगर कॉर्नर पे बनाया हुआ है, तो वो हुँ, 2.58 का है, जो सबसे महंगी प्रॉपर्टी है यहाँ पे अभी हैलू की। सही। मतलब नॉर्मली यहाँ पे जो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी अच्छी, अब जैसे 1.6 की है ये, हुँ, हुँ, तो 1.7, 1.8, मैक्सिमम 1.9 में यू विल गेट वेरी गुड प्रॉपर्टी। हुँ, 2 मिलियन में आपको बहुत ही ह्यूज प्रॉपर्टी मिल जाएगी। 2.1 में जैसे एक हमने देखा था विद बिग पूल, तो हुँ, दैट इज 2.1। हुँ, तो और ये चीज़ें आपको दुबई में नहीं मिलती। अब जैसे मैं बिजनेस पे में हमारा ऑफिस है, तो वहाँ पे मैंने देखा, तो वहाँ पे तो 2 बेडरूम ही 2.5 से ऊपर है। हाँ, बिज़नेस पे तो ख़ैर एक्सपेंसिव है। हाँ, 2 बेडरूम और अपार्टमेंट। वो जो मैंने देखा था अपार्टमेंट, उधर जाके ही मेरा दिल दहल गया था। मैंने कहा नहीं अल्लाह। हुँ, मैंने कहा बहुत गरीब हूँ। और ये सब कुछ देखने के बाद आप ये भी सोच रहे थे कि आप अजमान में ऑफ़िस खोल लें, हाँ, राइट? अच्छा, ये इसकी वजह से मैंने कहा अजमान में एक ऑफिस खोलना ज़रूरी है, क्योंकि हुँ, यहाँ की और आपने जो भी मैंने देखे, जो मैंने बुक करवाना चाह रहा था कि मैंने भाई ये बुक करो, हुँ, पता चला निकल गए। यानी कि यहाँ पे हफ्तों के अंदर हुँ, हुँ, जो आप देख रहे हैं, पीपल आर कमिंग एंड बाइंग लाइक लेफ्ट राइट सेंटर, लाइक बहुत जल्दी बिक रहा है यहाँ पे सामान। हुँ, तो घर बहुत जल्दी बिक रहे हैं, घर बहुत अच्छे हैं, बड़े ह्यूज साइजेस के हैं। अब जैसे मैं इस्लामाबाद कराची का अगर आप ले लें, तो 300 गज यहाँ पे दो मरला हुँ, दो हुँ। मरला मरले में तो मुझे नहीं पता, 300 गज़ समझ गज में आ के रहा है। ऊपर से हाँ, बात करें, हाँ, तो 300 गज इज अ डिसेंट साइज ऑफ अ सही है, हाउस इन सही है, पाकिस्तान। बिल्कुल। और वो अगर थ्री स्टोरी है तो वो बहुत अच्छा होता है, जिसमें नहीं, रूफ लेकिन हो। ये तो 300 गज़ से ज़्यादा लग रहा है मुझको। ये 3.1, 300, यानी कि ये 31-3200 है स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट ये प्लॉट एरिया है, प्लॉट एरिया। ठीक है। और उसके ऊपर बिल्डअप जो है वो डिफरेंट है, हाँ, तो बिल्डअप ज़्यादा है। सही। तो उस हिसाब से होता है कि क्योंकि इसका जो सराउंडिंग एरिया है ना, वो हाँ, मुझे काफ़ी बड़ा लगा, जो इसके सराउंडिंग एरिया कॉर्नर्स जो बड़ा है है, ना, वो हाँ। काफ़ी बड़े हैं। अच्छा, उसमें प्राइस भी कम है, यानी हुँ, 1.6 से आपको, अच्छा ज़ाहिया में देखेंगे तो वहाँ तो 1.2 से स्टार्ट है, अच्छा। सेम टाइप के हाउसेस। मगर वो थोड़ा-सा उसकी जो एक्सेस टू दुबई है, वो हुँ, थोड़ा-सा आपको 5-10 मिनट के बाद मिलती है। तो यहाँ पर एमबीज़ेड आपको फ़ौरन मिल जाता है, फ़ौरन मिल जाती है। फ़ौरन मिल जाता है, यानी कि जैसे ही आप बाहर निकले, आपने रोड पकड़ी और हुँ, भाई मोहम्मद बिन ज़ायद रोड स्टार्ट। ठीक है। और उसके अलावा आपको एमिरेट्स रोड भी मिल जाती है, तो यू गेट 2-3 वेज़ ऑफ गेटिंग टू दुबई। तो वो हुँ। एक अच्छी चीज़ थी। दूसरी जो सबसे अच्छी बात लगी, यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है। हाँ, दिस इज़ अ वेरी गुड हाँ, पॉइंट। अब ये मेंटेनेंस नहीं है उसका, क्योंकि कम्युनिटी में मेंटेनेंस होती वो है। कम्युनिटी ये में मेंटेन कम्युनिटी नहीं है ये उस तरह। कम्युनिटी नहीं है, ये हाँ, सबके इंडिविजुअल विलाज़ हैं। जैसे मैंने बनाया है, तो आपने आपको बनाया है, कोई भी पैसे नहीं देने, मतलब पूरे साल के कोई, कुछ भी नहीं। वन्स आपने प्रॉपर्टी ले ली तो आपको हाँ, कोई एक्स्ट्रा पैसे। कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने। हाँ, ये भी है कि अगर विला में कोई ख़राबी आएगी, तो 1 साल तक जो भी जिसने वो अंडर कॉन्ट्रैक्टर है, वारंटी है। वो अंडर वारंटी है, कि हुँ, व्हाटएवर इज़ द यानी कि जो भी प्रॉब्लम आएगी, तो वो उसको फिक्स करके आपको देगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मेंटेनेंस वाज़ वन ऑफ द की थिंग जिसने मुझे अट्रैक्ट किया, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे दुबई में ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मॉर्गेज पे भी घर लेते हैं और आप निकल पड़े, हुँ, ठीक है ना, आप ऊपर चले गए, हुँ, तो इंश्योरेंस पेड फॉर योर हाउस, हुँ, मगर मेंटेनेंस तो चलती रहेगी। और अगर आपके 20 बच्चे हैं, तो वो रुल जाते हैं कि अगर उनको फिर हाउ विल दे पे द मेंटेनेंस। हुँ। तो दैट वाज़ वन ऑफ द थिंग्स। पाकिस्तान में ये आपका होता है कि यार ये सदियों तक आपका है, तो कोई मेंटेनेंस नहीं है, फलाना नहीं है, धमाका लेकिन नहीं है। पाकिस्तान में भी आपका एनुअल टैक्स तो आता है। अच्छा, तो टैक्स नहीं है यहाँ पर? यहाँ पे टैक्स नहीं है, हुँ, तो वो एक अच्छी चीज़ थी। हुँ। मेरे दूसरी ख्याल से टैक्स वो जो भी
कंपोनेंट होगा वो बिल्स वगैरह में कहीं ना कहीं से जो है ना आ वो जाता है वो म्यूनिसिपैलिटी का। इलेक्ट्रिसिटी वाटर में आता है, मैं खाली वाटर तो आपको फिर भी लेना पड़ेगा, मगर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको आप सोलर कर सकते हैं। हाँ, ये पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा आपने बताया हाँ, कि ये यहाँ पर आप सोलर का ऑप्शन है क्योंकि छत सोलर का आपकी अपनी ऑप्शन है, है। छत आपकी दुबई अपनी के है। जो रेगुलेशंस है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उसमें हाँ, बड़ा यूनिफॉर्म रहना पड़ता है। अजमान में प्रॉब्ली आप अपने अभी तो दुबई के अंदर उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि घर के अपने ही उसके अंदर हम्म सिस्टम के अंदर ये शरफ डीजी वालों ने स्टार्ट किया हुआ है। तीन चार उनके पैकेजेस हैं हम्म कि आप सोलर उनके साथ ले लें, हम्म और चाहे आप वन टाइम पे कर दें उनको, हम्म, और वो कहीं से स्टार्ट हो रहा है मेरे ख्याल 50-60 थाउजेंड दिरहम से, ओके। कि आप चाहे वन टाइम ले लें, चाहे आप इंस्टॉलमेंट्स पे उनके साथ ले लें, और वो फिर आपका सोलर कर देते हैं। तो मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम लोग अजमान में भी इस एरिया में हम लोग आ रहे हैं। वैसे तो आप अपना नॉर्मल जो इन्वर्टर वगैरह के साथ लगा सकते हैं, मगर जो लाइन के साथ जो कनेक्शन जो दे रहे हैं, तो उन्होंने अभी वो नेट मीटरिंग के लिए ताकि हाँ वो गवर्नमेंट को आप बेच भी सकें हाँ उसका। एग्जैक्टली, अच्छा तो अच्छा वो अच्छा। उन्होंने स्टार्ट कर दिया दुबई वगैरह में। ओके ओके ओके। तो शरफ डीजी वाले तो अपना उन्होंने पैकेजेस भी निकाले हैं कि अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तब विला के लिए कोई या आइडिया घर है कि के। कितने का होगा? आई हैव द ब्रोशर विद मी, मैं आपको शेयर कर दूंगा। चलें ठीक तो है। मुझे यहाँ तक याद पड़ रहा है उनके 3-4 पैकेजेस हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द विला या फिर घर। तो मैं ख्याल 40-50 थाउजेंड दिरहम से स्टार्ट है, हाँ हाँ। इट गोस अप टू 120। अच्छा, तो लेकिन इसमें बड़ी आई थिंक क्योंकि विला के अंदर बिल ज़्यादा आते हैं, विलास जो के अंदर बिल बिजली ज़्यादा के बिल आते हैं। ज़्यादा आते हैं। और दो चीज़ें आप कर सकते हैं, या तो आप अपना इन्वर्टर वगैरह लगा सकते हैं, 50-60 हज़ार दिरहम वहाँ पे खर्च कर सकते हैं कि बिजली आपकी फ्री हो जाए। नहीं तो यहाँ पे एक देयर इज़ अ थिंग, कोई कंप्रेसर वगैरह का कुछ सिस्टम है, कोई 15-20 हज़ार दिरहम आप लगा के हाँ हाँ। अपना बिजली का जो बिल है, अगर आपका 3,000 दिरहम आ रहा है तो वो आपका फिर 1,800 आता है। सही। तो वो भी, उसका भी जुगाड़ ढूंढ लिया। अच्छा ठीक है। सही। तो चलो। ये एक तो वो बिजली का बिल का था, क्या हाँ। बिजली का बिल हो गया। दूसरा ये था कि भाई घर मिल रहा है। तीसरा एक्सेस था। चौथा ये है कि कोई एनुअल टैक्स नहीं है। पांचवा ये था कि मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस नहीं है। हाँ, और यहाँ पे आप प्रॉपर अपना एक घर ले सकते हैं, जो कि आप, यानी कि घर वाला माहौल, यानी अच्छा इसमें ये तो जितने भी घर मैंने देखे अभी वो हाँ काफ़ी नए थे सारे, हाँ सारे नए मतलब 0 मीटर, मतलब जीरो उसमें कोई मीटर। हाँ पहले जी। नहीं रह चुका था। हाँ तो ऐसे घर में इन्वेस्टमेंट करनी कैसी है? अगर कोई चाहे कि अपने खुद ना रहें हाँ, लेकिन रेंट पे दे दें तो सही रहेगा वो? रेंटल यहाँ पे जो जा रहा है वो 6 to 7% जा रहा है। 6 to 7% जा रहा 6 to 7% जा है। और रहा है, ये मगर नेट है कि प्राइसेस जो है यहाँ पे बढ़ी जा रही हैं हर महीने। अच्छा। हाँ, तो जो मैंने घर देखे थे मार्च के अंदर जो 1.6 के थे, वो फिर मुझे मिल रहे थे 1.8 के अभी, 6 महीने, ऑलमोस्ट 8 महीने के अंदर। 8 महीने के अंदर। अच्छा हाँ, जो ठीक है। मैंने जो घर जो आपको मैंने दिखाया था हम्म वो 1.6 का था, हम्म, जो बाद में जब बुक हुआ तो 1.86 का हुआ, सही। विदाउट रजिस्ट्रेशन ओनरशिप फी। ठीक है। तो इतना, और हर महीने प्राइसेस इंक्रीज हो रही अच्छा हैं। अगर कोई बंदा आपको कोट करता है 1.8 लेट से, तो हाँ, उसके ऑन टॉप ऑफ दैट कितना खर्चा होता है? दुबई में तो लेट से हमें पता है 4% डीएलडी होता है और 7-8% आपका लग जाता है। तो इसमें ये होता है कि आपका 3% ओनरशिप एंड इलेक्ट्रिक, यानी ओनरशिप फ़ी होता है, रजिस्ट्रेशन ओनरशिप फ़ी होता है जो 3% होता है। उसके अलावा आपका दो, इसमें बेसिकली 3 आपकी पेमेंट्स आती हैं। इलेक्ट्रिसिटी, एक तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, दैट इज़ 25,000 दिरहम्स, जो आप इधर आप 6 महीने का इंस्टॉलमेंट करा लें या फिर एक साथ आप पे कर दें। दूसरी चीज़ है आपकी रजिस्ट्रेशन ओनरशिप फ़ी, जो कि 3% की होती है, और एक होता है, और विच एक और फ़ी होती है जो ऑनर की फ़ी होती है, विच इज़ अराउंड 1.5% समथिंग, यानी 4% है ठीक है। टोटल मिला के। आप समझ लें 4%, 4% है और रियल स्टेट की जो आप कमीशन जो होता है, कमीशन जो आप वो दे रहे कितना हैं होता है यहाँ पर? तकरीबन 2% है। 2% है। हाँ, ठीक है, तो यानी कि आपका ऑलमोस्ट 6% के करीब आ सकता है। 6% के तो दुबई करीब। में भी 7% के करीब बनता है वो। हाँ, तो आप समझ लें यही आप यहाँ पे भी पे कर रहे होते हैं। अच्छा ये सारे के सारे ऑफ प्लान नहीं है, ये तो सारे बिल्टअप है। बिल्डअप है। और हमने एक जो देखा था जो आप भी अपने लिए सोच रहे थे देखने का, हाँ वो ऑलमोस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन था, 3-4 महीने में कुछ हाँ हैंडओवर हो रहे थे, हाँ कुछ जी, आगे हाँ हो रहे जी, थे। हाँ तो जी। इस तरह से होता है, मतलब आपको सामने चीज़ नज़र आती है, ये ऑफ प्लान वैसा नहीं, नहीं है। ऑफलाइन नहीं है। मुझे यहाँ पे इसलिए मुझे ये मार्केट पसंद आई, यहाँ पे मैं इसलिए काम करना चाह रहा था क्योंकि एक तो चीज़ है, ये आप दिख, यानी कि प्रॉपर घर है जो कि बंदा देख के अपने लिए ले सकता है। हम्म। दूसरी बात है, कम्यूट टू दुबई इज़ क्वाइट ईजी। अच्छा रासल खैमा भी तो यहाँ से करीब है ना, मतलब यहाँ तो हम फिर एक तरह से सैंडविच बने हुए हैं ना दुबई और रासल खैमा में, और जो वहाँ पर अब जो प्रोग्रेस हो रही है, कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, कैसीनो है और हाँ जी। वाइन होटल है और जी। बेलाजियो भी है, तो मतलब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये तो हम तो वहाँ से दैट करीब इज़ है। वन ऑफ द रीज़न कि जैसे ये बिल्कुल लाइक आई यू सेड कि ये उसके बिल्कुल बिटवीन है, बिटवीन दुबई एंड रासल रास अल खैमा। खैमा। अब रास अल खैमा इज़ बिकमिंग द न्यू थिंग। इट इवन मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो हाँ
ऐसे गोरों को भी जानता हूँ जो हाँ। रासल खैमा से दुबई रोजाना commute रोजाना करते हैं। कम्यूट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा यानी गोरे हैं जो कि हाँ अब हाँ रासुल खैमा में दबा के प्रॉपर्टीज़ खरीदना है, और रासुल खैमा की प्रॉपर्टीज़ अब उतनी ही एक्सपेंसिव हो गई हैं जितनी दुबई की, राइट। इफ नॉट मोर, क्योंकि कुछ तो दुबई से भी ज़्यादा आगे नहीं, चली गई इवन हैं। मैं अभी मैंने एक वो किया था, एक वीडियो शोभा हार्टलैंड की। अच्छा। तो उसमें मैं जब उनके सेल्स ऑफिस गया तो मैंने देखा कि उन्होंने उमुल कुवैन के अंदर, क्योंकि हाँ, वो हाँ। मरजान आइलैंड से करीब है ना, हाँ, हाँ। तो वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त एक कम्युनिटी बना रहे हैं वो लोग, नाम हाँ, भूल गया मैं उसका, लेकिन वो बना रहे हैं और वो विलास की कम्युनिटी है, और उमुल हाँ, कुवैन की जो सी लाइन है ना, हाँ, उसकी जो सी शोर है वो हाँ, उसको यूज़ कर रहे हैं। तो उसके अंदर वो क्योंकि मरजान आइलैंड से करीब हाँ। है लेकिन उमुल कुवैन में, तो इस वजह से वो उसकी प्राइस उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी मरजान आइलैंड की हो ट्रू। गई है, वो जो वहाँ पर विलास है। अरे यहाँ की एक विला की आपने एक चीज़ देखी, जैसे हमने ग्राउंड प्लस 2 देखा था, जैसे ये ग्राउंड प्लस 1 है, जो हम लोग बोलेंगे 1 स्टोरी, हुँ, या 2 स्टोरी बोलते हैं अपने ज़बान में, कि अब 3 स्टोरी बोलते हैं जिसकी छत वगैरह भी हो। हुँ, अगर आपने नोट किया हो तो यहाँ पे आप बेसिकली 3 फैमिलीज़ या 2 फैमिलीज़ आराम से एक घर में रह सकती हैं, रह जिसके सकते कंबाइंड हैं। फैमिली सिस्टम है ना? कंबाइंड स्ट्रक्चर, मतलब ये कि ऊपर सेपरेट एक तरीके से किचन टाइप की चीज़ उन्होंने हुँ। बनाई हुई है, और ये पेंट्री वगैरह। अच्छी बात ये है कि अगर आप कस्टम मेड भी बनवा सकते हैं ना विला। हाँ, कस्टम मेड ये का इस वाले विला के अंदर तो हमने देखा था कि किचन का एक छोटा-सा पोर्शन ही था वो, पोर्शन ही है, हाँ, कुछ जगहों पे वो है। अब जैसे हम लोगों ने वो बड़ा वाला विला देखा था जो ऊपर एक तरीके से पूरा स्टूडियो ही बना हुआ था। हाँ, हाँ, हाँ। जिधर वो और बड़ा मैं वाला, तो इस तरह की चीज़ देख ही रहा हूँ क्योंकि मुझे एक स्टूडियो अपने लिए चाहिए। हाँ, वो तो बेहतरीन, स्पेसिफिकली मुझे जो है ना पूरा एक एग्ज़ैक्टली। एरिया चाहिए जो वो मेरा जो अपना हो। M1 हम लोगों ने वो जो देखा था वो 1.8 वाला जो अब 2.1 का हो गया है, हाँ। तो वो कितना ज़बरदस्त है। उसका तो पूरा ऊपर एक वो स्टूडियो मैंने जो जिम के लिए सोचा था, हुँ, हुँ, हुँ। तो वो तो पूरा एक आपका स्टूडियो बन सकता है। हाँ, एग्ज़ैक्टली, आप पूल भी एग्ज़ैक्टली। डाल सकते हो, मतलब बिलियर्ड्स भी डाल सकते नहीं, हैं। अच्छी बात ये है कि कस्टमाइज़ हो सकता है ना, हाँ, इसके अंदर कस्टमाइज़ काफ़ी हो चीज़ें सकता हैं। है। एक चीज़ मैं ये देख रहा था कि जो विलाज़ यहाँ पर मैं कतर में रह चुका हूँ, तो मैंने हाँ, देखा था वहाँ पर जो है सेंट्रल एसी का सिस्टम नहीं था अक्सर हाँ। विलाज़ में। तो यहाँ जो स्प्लिट एसीज़ यहाँ पर लगे हुए हैं ना, वो मैं बता रहा हूँ आपको अभी से कि वो प्रॉब्लम करेंगे। तो जिसको जो ले रहे हैं ना यहाँ पर। वो डिपेंड कर रहा है। अच्छा देखें, जो घर बन रहे हैं ना वहाँ पे ओनर आपको ऑप्शन दे रहे हैं। एक तो वो है जो बन चुके हैं। हुँ, अभी जितने भी नए बन रहे हैं वो ज़्यादा वो इसके साथ बन रहे हैं, इनके साथ बन रहे हैं, सेंट्रल एयर कंडीशंस के साथ बन रहे हैं। मगर लोगों को ना अब प्राइस पे आ जाते होंगे। प्राइस पे, क्योंकि बिजली हाँ, के बिल के ऊपर आ जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। प्राइस तो मोर और लेस इज़ द सेम थिंग, हाँ, मगर वो इसके ऊपर आ जाते हैं क्योंकि ये जो स्प्लिट एसीज़ वगैरह होते हैं ये सस्ते होते हैं। अगर हुँ, सर्दियों में अगर कम चलते हैं तो सस्ते होते हैं, आपने अपनी मर्ज़ी से रूम में चला रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं स्प्लिट यहाँ पे चला रहा हूँ तो वो 3 टन का ही चल रहा है। हुँ, तो मगर सॉरी सेंट्रल, मगर हुँ। स्प्लिट जो है वो उसी का स्पेसिफिकली रीजन का ही हाँ। चल रहा होता है, तो इसलिए उसकी वो कम आ जाता है अच्छा, बिजली का इब्राहिम ने बिल। उस वक़्त ये भी बताया था कि ऑल्दो कि 1 साल की वारंटी होगी, लेकिन जो वाटर लीकेज की वारंटी है वो 25 साल की हाँ, दे वो रहे थे। 25 साल की है। जिसमें इंक्लूडिंग रेन और इंक्लूडिंग ये हाँ, जो फ्लड एसी की ड्रिपिंग वगैरह है ड्रिपिंग वो भी। वगैरह वो 25 साल की है। अच्छा, दैट इज़ गुड। ठीक तो है। वो भी एक अच्छी चीज़ है। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पैक्स पाइप बड़ा मशहूर एक चीज़ है। अगर आप अब एक तो अपनी मर्ज़ी से आप डेवलप भी करवा सकते हैं अगर डेवलपमेंट में है, हुँ, और आप अपना मटेरियल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें प्राइस आपका कम हो जाता है। आप लैंड भी लेके आप कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं यहाँ पे, तो वो भी हुँ। एक चीज़ है। लैंड यहाँ पे आजकल मिल रहा है 6.5 लाख का। तो अच्छा, लैंड कितने की मिल रही है? साढ़े छ 6.5 लाख की भी स्टार्ट हो रही है, पहले तो बहुत सस्ती तो मिली है। यानी कि ये लोग 1 मिलियन के करीब या उससे भी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लग रही है और उसके ऊपर आह, वो चार्ज कर रहे हैं। हाँ। अभी की तो क्योंकि 6.5 लाख की, क्योंकि पहले जो इन लोगों ने लिए वो तो 4 लाख के ऊपर 4 लाख का लैंड लिया जो अभी बन के जो बिक रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। मगर इवन अगर अभी की कंस्ट्रक्शन आप लेते हैं तो 6 लाख का अगर आपने लैंड खरीदा है और 6 लाख का आपने कंस्ट्रक्ट किया है, तो स्टिल दे आर सेलिंग इट फॉर 1 पॉइंट ठीक ठाक 4-5 लाख हुँ, उठा रहे हैं हुँ, हुँ। एक विला प्रॉपर्टी के से। एक प्रॉपर्टी के ऊपर। तो वो भी यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है। हुँ, तो इवन अगर अब अभी लैंड मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है, लोग दबा के ख़रीद रहे हैं, अपने लिए रख भी रहे हैं हुँ, कि बाद में उसको सेल आउट भी कर रहे हैं, यानी कि जिन्होंने 4 लाख का या 3 लाख का लिया, अभी 6.5 लाख का जिसमें मैंने आपको बताया हो गया, हुँ। तो वो भी एक चीज़ है। सही है, तो या ठीक है। अच्छा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो दुबई की प्रॉपर्टीज़ को सिग्निफ़ाई कर रहा होता है कि हाँ, अगर 2 मिलियन की प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको हाँ, गोल्डन वीज़ा मिलता है। हाँ, अजमान में भी यही है कि अगर प्रॉपर्टी हाँ लेंगे तो जी, गो अगर गोल्डन आप वीज़ा। तो यहाँ पे ये है कि जैसे यहाँ पे 2,50,000 का आपको मिलता है, मगर ये अच्छा, है कि अच्छा, आप 2 मिलियन 50,000 है अजमान में। 2,50,000 है फॉर गोल्डन वीज़ा, मगर इवन इफ यू आर बाइंग समथिंग लेसर देन दैट,
तो हम्म। उसकी भी वो यहाँ पे अरेंजमेंट हो जाती है कि आपका गोल्डन वीज़ा हो जाए। अच्छा, ये लीज होल्ड तो नहीं है ना, ये फ्री होल्ड है? ये फ्री होल्ड है। फ्री होल्ड एरिया है, फ्री तो इसके अंदर आपको फिर वो मसला नहीं है। आई डोंट नो अबाउट दुबई कि वहाँ पे कितना वैलिड है कि आप वहाँ पे अगर आपने कहीं पे किसी कम्युनिटी में घर लिया है या विला लिया है तो आपको म्यूनसिपैलिटी से इजाज़त लेनी हो छत के ऊपर कोई चीज़ बनाने के लिए कंस्ट्रक्टिंग यानी कि अ रूम और समथिंग लाइक दिस, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं, नहीं जैसे है। नॉर्मल कम्युनिटीज़ हैं उसमें तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ उसमें तो पे नहीं हो है सकता। कि आपने अगर मैंने आपको दिखाना था, देयर आर कपल ऑफ हाउसेज़ जिन्होंने अपने छत के ऊपर बाकायदा रूम्स बनाए हुए हैं। जैसे या तो छत गार्डन बनाया हुआ है या तो प्ले रूम बनाया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं जानता हूँ एक साहब को कि जो अपने छत के ऊपर रूम बना रहे हैं, जिसमें उन्होंने बिलियर्ड्स डाल रहे हैं दूसरे हाँ, टेबल। मतलब कस्टमाइज़ेशन यहाँ बहुत कस्टमाइज़ेशन आप आराम आसान से से कर सकते हैं आसानी से हो विदाउट सकती है। एनी फर्दर क्या कहते हैं, इजाज़त वगैरह ठीक के। है। चलें यार, ज़बरदस्त। मुझे ये चीज़ें तो मतलब पहली दफ़ा मुझे अजमान की ये जो पूरा सिनेरियो पता चला है, हाँ, और ख़ास तौर पे हमने अभी तक जितनी भी की है ना वो कम्युनिटी की है। हाँ। लेकिन कम्युनिटी के बाहर भी जो चीज़ें होती हैं उसमें मैंने शारजाह की बहुत सारी इस तरह की एरियाज़ देखे हैं अच्छा, जिस एरिया सेफ है। हुँ। ये एरियाज़ एरिया सेफ, मतलब वो तो यूएई तो पूरा ही यूएई तो सेफ पूरा, है। हाँ, यूएई वो मसला तो है नहीं। और लेकिन यहाँ पे बिल्कुल पाकिस्तानी वाला सीन हो जाता है। हाँ, हाँ। जैसे पाकिस्तान में हम लोग रखते हैं ना कुक, तो आपको आराम से यहाँ पे कुक मिल जाता है, हुँ, हुँ। जो आपको सस्ते में मिल जाता है। आपको अगर मेड रखनी है या क्लीनर रखनी है तो वो भी आपका आराम से हो जाता है। बेसिकली ये आपका एक मिनी पाकिस्तान का पूरा माहौल बन जाता है कि भाई आपका बड़ा सा घर हो गया, हुँ, आप उसमें चाहे पूल रखें ना रखें, और ये चीज़ आपको दुबई में नहीं मिलती भाई। बिल्कुल। इस या प्राइस में मिलती है तो फिर वो एक्सपेंसिव हो वो जाती है। बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। देन यू आर टॉकिंग अबाउट, यानी कि ऐसा अगर आप घर देखें दुबई में आपको मेरे ख़्याल 6-7 मिलियन से कम का नहीं हाँ, मिलेगा, हाँ, हाँ। और यही चीज़ आपको यहाँ 1.6 की मिल रही है, जो कि अगर 1.6, 1.7, 1.8 तक में जो है ना आपको, आपको मिल रही है, अंडर हाँ। 2 प्लस मिलियन ये में कि मिल रही है। मंथ आपकी ईयरली चार्जेस भी नहीं आ रहे। ईयरली चार्जेस भी नहीं आ रहे, मेंटेनेंस भी नहीं आ रहा, तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए तो मैं रिकमेंड करूँगा ही, जो लोग जिनको दुबई में जॉब नहीं करनी हाँ, या टाइमिंग का मसला नहीं है। हाँ। और अगर टाइमिंग का मसला है भी, जाना भी है, तब भी जो आपको फैसिलिटी और मिल रही है। दूसरे जो पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं और जो कोई अपनी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाह रहे हैं, कि उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो कितना 2 मिलियन भी अगर लगा लें तो पाकिस्तानी हिसाब से कितना हो जाता है, 14 करोड़ रुपए। 14-15 करोड़ रुपए, हाँ, हाँ, तो तो ये वो जो कि आजकल पाकिस्तान में इतने का ही मिलता है, एक इस इतना बड़ा ही घर मिल जाएगा आपको इतना ही अच्छे एरिया में पाकिस्तान अच्छे, के, हाँ, वो भी इतनी ही प्राइस मिलेगी। इतनी ही प्राइस मिलेगी ना, तो हुँ। इसी टाइप की आपको यहाँ पे मिल जाता है और आपको ठीक-ठाक आपको सारी एलिवेशन वगैरह मिल जाती है, और जो कैश पे बाय कर रहा होता है तो उसका तो गोल्डन वीज़ा भी काफ़ी आसान हो जाता है अच्छा, रिगार्डलेस। मॉर्गेज वगैरह आराम से हो जाती है? बहुत आराम से हो जाता कोई है, वो मसला नहीं कोई है? मसला नहीं होता। यहाँ पे 4 बैंक्स काम कर रहे हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। अदीब काम कर रहा है, अच्छा। अजमान बैंक काम कर रहा है, डीआईबी काम कर रहा है, एफएबी काम कर रहा है। और इसके अंदर डाउन पेमेंट के साथ आपको करना होता है, बगैर डाउन पेमेंट के भी? अच्छा, यहाँ पे बेसिकली डाउन पेमेंट 20% है, और क्योंकि यहाँ पे बिल्डअप ऐसा होता है कि वैल्यूएशन के अंदर आप अगर इफ यू डोंट वांट टू पे डाउन पेमेंट, तो आप अक्सर आप एडवर्टाइज़मेंट में देखेंगे 0% के ऊपर। 0% के लेकिन मैं ऊपर। रिकमेंड नहीं करता लोगों को कि वो 0% नहीं, पे जाएँ। रेकमेंड ना करें, वो खजल-ख्वारी होती है, मगर नहीं, नॉर्मली तो वैल्यूएशन ऑब्वियसली इतनी मिल ही जाती है आपको हुँ। कि आपको डाउन पेमेंट ना मिले। मगर इवन अगर आप डाउन पेमेंट दे भी रहे होते हैं तो आपको बैंक अप टू 90% आपको अप टू अ, 90% यानी 80% आप दे रहे होते हैं अगर आपकी वैल्यूएशन ज़्यादा आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जैसे 1.8 का घर खरीदा है, मगर वैल्यूएशन उसकी आ गई है 2 मिलियन की, हुँ, हुँ। राइट? अगर वैल्यूएशन 2 मिलियन की आपकी आई है, डिपेंडिंग ऑन योर एमओयू एंड स्टफ व्हाट यू हैव टू डील विद योर रियल एस्टेट एंड द ओनर, तो उसमें फिर ये है कि जो आपकी प्राइस अगर आपको प्री अप्रूवल मिला है जैसे 2.4 का, तो अप टू 2.4 जो भी आपकी जो चीज़ें हैं जैसे लेकिन उसकी रजिस्टर वजह से आपका वो नहीं एक्सपेंसिव हो जाएगा, जो आपका ईएमआई, 3%, नहीं, नहीं, 3% जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है फी? नहीं, 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 वो तो आपका जो लोन अमाउंट जो आपका अप्रूव होता है, उसके ऊपर आप दे रहे होते हैं ना, वो तो एनीवे सेम ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 0% डाउन पेमेंट भी दे रहे हैं, मगर ओनर को तो आप सेम ही अमाउंट दे रहे हो ना। नहीं, ओनर को तो दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने वैल्यूएशन आपकी ज़्यादा आ गई तो फिर? नहीं, वैल्यूएशन इज़ डिफरेंट, बैंक विल ऑलवेज़ गो विद द लोअर रेट। अच्छा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने आपने एमओयू दिया, आपने जो घर आपने खरीदा आपने 1.8 का दिया, तो वैल्यूएशन के अंदर क्योंकि वो शेयर नहीं करती वैल्यूएशन की रिपोर्ट, ज़्यादातर हुँ। बैंक्स आपका जो डील हुई है आपके ओनर के साथ वो शेयर नहीं करती, ताकि वैल्यूएशन उनको मिले कि इधर इस जगह की वैल्यूएशन एक्चुअली है क्या। हुँ, हुँ। तो अगर वैल्यूएशन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके प्री अप्रूवल आया हुआ है 2.4 का, आपने घर खरीदा हुआ है 2 मिलियन का, आपको वैल्यूएशन आई है 2.4 की, उतनी की आई है जितने की आपको प्री अप्रूवल मिला हुआ है।
और 2 मिलियन का 80% वो आपको देंगे 1.8 का, तो बैंक विल नॉट गोइंग टू गिव यू ऑन 2.4, इट विल गिव यू ऑन 2 मिलियन व्हिच इज द लोअर साइड। ठीक है। और जो जो अगर 1.8 आप मिलियन आपको दिया है उसने, तो 1.8 मिलियन का वो आपको 3% देंगे। व्हाटएवर जो उसका है 3% रजिस्ट्रेशन फी उसमें आ जाती है, वो आपके रियल एस्टेट का 2% भी देता है, तो अराउंड सही 5% बैंक गिव यू एक्स्ट्रा ऑन टॉप ऑफ द 80% दैट दे आर गिविंग। सही, तो आप बेसिकली बहुत कम डाउन पेमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत कम, यानी कि पैसे आपको मिल जाते हैं वापस हम्म, बैंक की तरफ से, इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ जो आपने रियल एस्टेट को जो 2% देने होते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। और देयर आर कपल ऑफ बैंक्स जो कहते हैं कि हम अप टू 90% भी आपको फाइनेंस देते हैं। कर सकते हैं। ये दुबई उसमें में तो नहीं होता, गैप, दुबई में तो 20% है। हाँ, तो दुबई में 20% है, हाँ। यहाँ पे सीन है। अच्छा, चलें, सही है। चलें यार, ज़बरदस्त ज़ैद, और हाँ, आपका ये जो एंगल था ये मुझे नहीं पता था कि नहीं, आप ये भी एक एंगल था, ये भी बना यहाँ पे। हाँ, तो मैंने कहा कि अगर ऐसी चीज़ है जो आपने भी अभी देखी है, तो यहाँ पे फिर रखना कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर इफ़ यू आर गेटिंग अ 10 इयर्स वीज़ा, हुँ, प्लस आपको घर बहुत अच्छा मिल रहा है, जो आपको और ये घर आपको पता है, यानी कि इन कपल ऑफ मंथ्स इट विल, यानी कि कुछ सालों में ये 2 मिलियन को क्रॉस आराम से कर जाएगा। तो व्हाटएवर यू आर बाइंग, हुँ, तो वो डिप्रिशिएट नहीं होगा, एप्रिशिएट ही होगा। हुँ, वो आपने खुद ही देख लिया, एरिया वगैरह भी देख लिया, यहाँ पे जो चीज़ें कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, वो प्ले एरिया कंस्ट्रक्ट हो रहा है, मॉल कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, रासुल खैमा हो गया, तो ये सारी चीज़ें इट्स गोइंग टू मेक दिस एरिया वेरी एक्सपेंसिव आफ्टर ऑल, हाँ, अगर आप समवॉट। मॉर्गेज पे ले रहे हैं तो आप उसमें वो भी हो रहा है ना, आपका लेवरेज भी आ रहा है, तो लेवरेज भी आ जिसकी रहा वजह है, से आप जो है ना ज़्यादा बेनिफिट ले रहे होंगे उसका। एग्जैक्टली। चलें, ज़बरदस्त है, थैंक यू वेरी मच। इफ़ और अगर किसी को जो है रीच आउट करना हो तो मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, हाँ, या आप आपका रीच जो आउट कर भी है सकते हैं, कॉन्टैक्ट वो। हंगरी के लिए भी और इसके लिए भी। अच्छा, हंगरी के अभी भी चल रहा है ना? हंगरी का भी चल रहा है, ब्लू कार्ड के बारे में हमारी बात हुई है, नहीं, उसके लिए अलग से बात करनी उससे पड़ेगी। बात करते हैं उसके वो भी ऊपर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ है वो ब्लू कार्ड। ज़बरदस्त चीज़ आई है ब्लू कार्ड, हुँ, बहुत उसके पूरा एक उससे ब्लू कार्ड के ऊपर बात कर सकते हैं हम चलें ज़बरदस्त, लोग। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हाँ।